जो है ना, जो भी वूल वगैरह तैयार होगा उन सब के ऊपर लोगो लगाया करेंगे, अगर वो हमें क्वालिटी के हिसाब से दिखे तो। पर ये फिर पूरी दुनिया में ही चलने लग गया, 100 से ज्यादा कंट्रीज में जो है ना, अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाने लग गया। तो एक एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड बन गया है ये वूल मार्क का लोगो। देखिए इस तरह का होता है, वूल मार्क का लोगो लिख दे रखा है यहाँ पे, वूल की एक फोटो लगा रखी है यहाँ पे, मतलब एक तरह का लोगो बना रखा है वूल से ही। हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्रीज। देखिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है आज के टाइम पे, कि जो हेल्थ है उसके बारे में कोई ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा। बहुत सारे, आपको पता होगा शायद, कि कोई भी फैक्ट्री अगर कोई खोलता है तो उसका उसे जो है अपने वर्कर्स का ध्यान रखना होता है, उसकी सेफ्टी मेजर्स जो है उन्हें देखनी पड़ती है। इसको बोलते हैं हर कंट्रीज में जो है ना, इनके ऊपर कुछ लेबर लॉज होते हैं। लेबर लॉज के मतलब जिनसे आप काम करा रहे हैं लेबर का, उनके ऊपर कुछ उनके अधिकार हैं, वो सब आपको देने पड़ेंगे। और आपके भी कुछ अधिकार होते हैं, जो एम्प्लॉयर होता है, मतलब जो काम करवाने वाला होता है, उसके लिए भी कुछ अधिकार हैं, और कुछ लेबर्स के लिए भी अधिकार होते हैं। तो इन सबको कह दिया जाता है लेबर लॉ, लेबर के लिए बनाए जाने वाले कानून। और इन सब के जो है ना कानून को पूरा करने का जो प्रोसेस होता है, उन सब प्रोसेस का जो सेट होता है, उन सबको बोल देता है कंप्लायंस। के कंप्लायंस को पूरा करना पड़ेगा आपको, सारे लीगल कंप्लायंस को कंप्लीट करना होगा। अगर ये सारे लीगल कंप्लायंस आप पूरे नहीं करते तो गवर्नमेंट आपकी फैक्ट्री को बंद करा देगी। तो उसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज्यादा इसकी प्रॉब्लम हो जाती है सिल्क और वूल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को, क्योंकि उनके देखिए सांसों के अंदर भी जो है छोटे छोटे कण जो है धूल के वो जाते रहते होंगे, तो उससे अलग तरह की परेशानियां। अब देखिए अलग अलग तरह की डिजीज, जैसे कि अ डिजीज कॉल्ड एंथ्रेक्स इन्फेक्शन, एक तरह का इन्फेक्शन है, एंथ्रेक्स कहते हैं उसको, of cattle like sheep and goat may affect workers involved with shearing and sorting wool। कि वूल निकालने के लिए जाते हैं तो शीप्स वगैरह के ऊपर जो है ना, शीप्स शीप्स जो है अपने अंदर से कुछ इन्फेक्शंस ट्रांसफर कर देते हैं वर्कर्स को कभी कभार। तो वो इन्फेक्शन को कहा जाता है एंथ्रेक्स का इन्फेक्शन। ये जानलेवा भी होता है, इसलिए जो है इसके ऊपर भी काफी सारे हेल्थ कंसर्न्स हैं, उसके लिए काफी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे हम अपने आप को बचाएं उसके लिए। द डिजीज इज कॉज ड्यू टू बैक्टीरियम एंथ्रेसिस, एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है एंथ्रेसिस। इट अफेक्ट्स स्किन, लंग्स एंड इंटेस्टाइन्स, के स्किन, लंग्स और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, और मतलब गड़बड़ी ला देता है बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन इसी को बोलते हैं। Common health problems in workers engaged with silk rearing are respiratory problems like asthma and bronchial infection। कि ये जो है हेल्थ प्रॉब्लम जो है खास तौर से सिल्क इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को सांस लेने की तकलीफ हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया, धूल मिट्टी जाती है सांसों के अंदर, और भी अलग अलग तरह के केमिकल्स जाते हैं सांसों के अंदर, तो परेशानी ला जाते हैं। इसलिए उन्हें अस्थमा मतलब सांस की परेशानी, और ब्रोंकियल इन्फेक्शन बोलते हैं कि हमारे जो फेफड़ों के अंदर ना एक होता है हिस्सा जो